हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने इस अध्याय को पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हम आपको सभी प्रश्न को हिंदी में अर्थ बताते हुए सॉल्यूशन देंगे, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न नहीं चूकने वाले हैं। उससे पहले हम आपको इसके राइटर जो महात्मा गांधी जी हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इसके बापू या राष्ट्रपिता के नाम से इसे जाना जाता है। और इससे एक प्रश्न यह भी रहते हैं कि इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो यंग इंडिया नामक इन्होंने पत्रिका का संपादन किया, जिसमें इन्होंने अनेकों लेख लिखे हुए थे। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हैं? तो महात्मा गांधी। ये भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। उससे पहले दो शब्द आपके लिए। उनके पीछे कभी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। उनके पीछे कभी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। परिचय से एक प्रश्न आ ही गया कि महात्मा गांधी वाज राइटेन द लेसन, महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ पाठ है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के राइटर महात्मा गांधी जी हैं। दूसरा प्रश्न है फॉरहोस वेयर रूलर्स एंशिएंट, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि फरहोस मतलब होता है फिरौन। फिरौन जो है वह कहाँ के शासक थे? तो वह इगापत मतलब मिस्र के शासक थे। मिस्र को ही इगापत कहा जाता है। फरहोस फिरौन जो है वहीं के शासक थे प्राचीन काल में। तीसरा प्रश्न है कि डैश वेयर रूलर ऑफ इगापत, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इगापत। तो जो है ना, कौन इगापत के शासक थे? दूसरा नंबर का ही प्रश्न ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। तो कौन थे? तो इसमें हो जाएगा आपका फरहोस फिरौन। फिरौन जो है वह इगापत के एक शासक थे। और जाके इसमें इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर देखिए, इगापत के जगह आपको मिस्र दिया रहेगा, तो मिस्र भी होगा। इगापत को ही मिस्र कहा जाता है। तो मिस्र के ही शासक फरहोस थे, फिरौन थे। इसे हिंदी में फिरौन कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, जो सभ्यता है वह विकास की डैश अवस्था है। तो वह लोगों के विकास की अवस्था है सभ्यता। लोगों का जो विकास होता है वह अधिकतर विकास सभ्यता के द्वारा ही होता है, सिविलाइजेशन के द्वारा ही होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात गिब्बन किससे संबंधित है? तो गिब्बन जो है वह इटली से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है उसका मतलब क्या है इंडिया के लिए? तो इसका मतलब है रूइन, मतलब बर्बाद करना। जो पश्चिमी सभ्यता होते हैं वह एक तरह से बर्बाद करते हैं। कैसे? तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होते हैं उसी को मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा गया है। वो जो है ना मेटेरियलिटी अर्थात भौतिकता, अर्थवाद को वो बढ़ावा देते हैं, वह क्रूरता को बढ़ावा देते हैं, ब्रूटालिटी को वो आगे बढ़ाते हैं। इसका क्या मतलब है कि वह रुपये पैसे को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं और क्रूरता को आगे बढ़ाते हैं। क्रूरता से मनुष्य का नाश होगा, अर्थात वो बर्बाद होगा। तो वह इंडिया के लिए क्या है? तो बर्बाद करने के लायक है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग मतलब होता है सादा जीवन, साधारण जीवन, एंड और हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार किसके बेस पर है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति के लोगों में जो है सादा जीवन होता है लेकिन उसका उच्च विचार होता है। तो यह जो है सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज,
इंडियन मतलब भारतीय, ग्लोरी मतलब होता है गौरव। भारत की जो गौरव है वह कैसा है, तो वह इमूवेबल है अर्थात अचल है। और मूवेबल मतलब चल होता है, मतलब अचल कहने का अर्थ है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वह हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं भारत के लोगों को, जो है किसी भी स्थिति में बदलने को नहीं बताता है। जिस तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भौतिकता को देता है बढ़ावा, क्रूरता को बढ़ावा दिया जाता है, वह आप पैसे पर वह कुछ भी कर सकता है, तो इस तरह के इंडियन में नहीं होते हैं। यह भारतीय सभ्यता का गौरव है कि यह अचल होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन एक नेता से अधिक स्पिरिचुअल लीडर थे अर्थात आध्यात्मिक नेता थे, तो वह हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे राजनेता के अपेक्षा। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज राइटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हम आपको इसका आंसर ही बता दिए कि वर्ड। इसका मतलब है कि जो ये दिमाग है ना आपका, ये दिमाग एक चंचल पक्षी है, जिसे जितना मिलेगा वह उतना की ओर चाह करेगा। तो क्या है, तो पक्षी है, पक्षी मतलब बर्ड। यह माइंड जो है वह एक रेस्टलेस बर्ड है, जिसे जितना मिलेगा उतना चाहेगा। जितना धन दीजिएगा आप, जितना आपको ऐशो आराम मिलेगा आप उतना ही चाहिएगा। इसीलिए मन को एक चंचल चिड़िया कहा गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम डैश द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग, मतलब भारत के लोग जो है यूरोप के जितने भी लोग हैं वह डैश के लेखन से सबक सीखते हैं। तो हो जाएगा इसका ग्रीस और रोम के जो हैं जितने भी लेखक हैं उससे यूरोप के लोग सबक सीखते हैं, उसके लेखन शैली से। उसका 13 नंबर प्रश्न है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। तो हो जाएगा इसका ए आंसर वेस्टर्न फिलोसफर, अर्थात जो है सादा जीवन और उच्च विचार जो है इसका मुख्य मोटो किसका होता है, तो वेस्टर्न फिलोसफर का होता है। लेकिन यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर में सभी व्यक्ति का नहीं होता है, सिर्फ वेस्टर्न पश्चिमी दार्शनिक में ही यह पाया जाता है। फिर 14 नंबर प्रश्न है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। जो है उसका मेन एम क्या होता है, तो मतलब हो गया बलिदान ही उसका मुख्य उद्देश्य है। यह किसका है कथन, तो ऋषि का है। उसका 15 नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इंटेंशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो पश्चिमी सभ्यता है वह अंधी नकल की तरह है, जिसका जो है ना महात्मा गांधी जी बहुत विरोध करते थे, अगेंस्ट थे उसके। तो कौन थे, तो महात्मा गांधी जी। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कौन जो है अपने छोटे से गांव में संतुष्ट थे, तो आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे वह छोटे से विलेज में गांव में संतुष्ट थे। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि वाज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टूवर्ड्स ऑन अनदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंडली। इसका मतलब है कि जो हमारी सभ्यता है वह हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे से क्या रहना चाहिए, तो फ्रेंडली रहना चाहिए, दोस्ताना के रूप में रहना चाहिए। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल, तो होम रूल। जो हमारे पूर्वज है वह गाँव के कुछ नियमों को अच्छे तरीके से पालन करते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि गांव में छोटी मोटी जो समस्याएं होते हैं उसके लिए पंच, सरपंच, मुखिया का बैठक बुलाया जाता है और उस छोटी मोटी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो होम रूल के हमारे पूर्वज बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है कि वेल्थ एंड लग्जेरियस डू नॉट मेक ए हैप्पी। जो वेल्थ मतलब होता है दौलत और लग्जेरियस मतलब ऐशो आराम। दौलत और ऐशो आराम मनुष्य को सुखी बना सकता है क्या,
तो इसका मतलब किसे नहीं सुखी बना सकता है, तो मनुष्य को सुखी नहीं बना सकता है। आपके पास भले ही जिसके पास बहुत सारा धन है, ऐशो आराम है, यह निश्चित नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी संपन्न ही होगा। तो यह कहा गया है कि जिसके पास धन दौलत और ऐशो आराम है, क्या वह सुखी व्यक्ति है? तो वह सुखी व्यक्ति नहीं है। और क्या यह धन और दौलत ऐशो आराम ही मनुष्य को सुखी बना सकता है? किसे सुखी बना सकता है? तो मनुष्य को यह सुखी नहीं बना सकता है, धन और दौलत। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 ईस्वी को। फिर है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। जो यूरोप के लोग हैं वह कहाँ के राइटर से इंस्पायर्ड होते हैं, उसका अनुसरण करते हैं? तो यह हो जाएगा इसका ग्रीक, रोम और ग्रीक के राइटर्स का उससे वह इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किसका जो है ना विकास हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ विकास की दृष्टि में? माइलस्टोन मतलब होता है मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायर। आग का आविष्कार ही हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। विभिन्न तरह के आर्टिकल को किसमें लिखा गया था? तो यंग इंडिया में। यह इसका संपादन महात्मा गांधी जी किए थे। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन जो है वह किस बिंदु पर अधिक बल देता है और उसका क्या मेन मकसद होता है, क्या लक्ष्य होता है उसका? तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, अर्थात अपने कर्तव्य का मार्ग हमें सिखलाता है सभ्यता। उसके बाद 25 मिनट का क्वेश्चन है कि टू एब्जॉर्ब मोरालिटी इज द अटेंड मिस्ट्री ओवर। जो मोरालिटी है अर्थात भौतिकता, वह मनुष्य को किस तरह से बचाने ऑब्जर्व करता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, माइंड्स एंड पेशेंस। अगर आपको नैतिकता का अगर आपको पालन करना है, उस पर आपको अपना काबू करना है, तो आपको उसके लिए अपने दिमाग को और अपने पेशेंस को बनाए रखना पड़ेगा। फिर द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। जो है मन एक तो चंचल चिड़िया की तरह है जो हमेशा असंतुष्ट ही रहती है। तो इसका हो जाएगा बी, अनसेटिस्फाइड। फिर 27 में क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए। जो है ना हैप्पीनेस वह क्या है? तो यह एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। उसके बाद 28 में क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश, तो स्पिरिचुअल लीडर। वह डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी जो है वह अधिक क्या थे? तो वह स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। महात्मा गांधी ने वह जो है किससे अपना मुख्य हथियार के रूप में अपनाया? तो सत्य और अहिंसा को, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को अपना मुख्य हथियार बनाया महात्मा गांधी देश को आज़ादी दिलाने में। आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम। जो हमारे एंसेस्टर अर्थात पूर्वज हैं वह हमें किससे रोकते हैं? तो लग्जरियस एंड प्लेजर अर्थात ऐशो आराम की जिंदगी और आनंद से हमें रोकते हैं। कहते हैं कि यह तो क्षणिक सुख है, तुम्हें उस सुख को प्राप्त करना पड़ेगा, इसीलिए इस सुख को तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ये सुख आदमी को बर्बाद कर देता है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि द पीपुल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलेज। जो हमारे पूर्वज हैं वह प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वह कहाँ पर ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते थे? तो गाँव में। उसके बाद 32 में क्वेश्चन है कि आवर फोरफेदर्स सॉ डैट किंग्स एंड देयर सोवर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू। तो इसका राइट आंसर रहेगा द सोवर्ड्स ऑफ एथिक्स। इसका कहने का अर्थ है कि जो हमारे पूर्वज अर्थात पुरखों जो है ना बताते थे कि राजा महाराजा की तलवारें में क्या चीज़ की हीनता है? तो द सोवर्ड्स ऑफ इथिक्स अर्थात उसमें नैतिकता की हीन है, वह नैतिकता से हीन है, नैतिकता की कमी है। उसके बाद है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड। जो हमारे पूर्वज थे वह किसका अनुसरण करते थे? तो वह एग्रीकल्चर का करते थे अर्थात कृषि का करते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना वह किसकी पूजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटेरियलिटी। मेटेरियल का है मतलब भौतिकता का पूजा है, अर्थवाद, वहाँ पर पैसों की पूजा की जाती है। उसका 35 नंबर का प्रश्न है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज राइटेन बाय। तो आपको बताए थे पहले ही एम गांधी, महात्मा गांधी। फिर 36 का इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड। जो हमारे पूर्वज थे वह
इंजॉय कैसे करते थे, आनंद कैसे लेते थे, तो वह ट्रू होम रूल, सच्चा घरेलू नियम में वह अधिक इंजॉय करते थे। फिर 37 नंबर का प्रश्न है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट, जो है ना इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता संस्कृति किस टेंडेंसी अर्थात किस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, एलिवेट मतलब बढ़ावा देते हैं, तो वह जो है मॉरल बीइंग को बढ़ावा देते हैं, नैतिकता का बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन इज ए, तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जो है ना भारतीय सभ्यता संस्कृति ईश्वर के विश्वास पर आधारित सभ्यता और संस्कृति है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।